क्या एक्टिंग? बस साथ में ही साथ में ही थोड़ा पीछे यहाँ पे एक्सक्यूज मी लुक सेंटर मैम आपका हेयर थोड़ा पीछे अरे हिलो मत। पोस्टर में करें जी मैम लोग क्या अभिषेक पोस्टर में तो हमारी भी अरे धक्का मत दो यार आदमी को ओ सर जी तुम्हारी लाइटें आ रही हैं भाई ऊपर। जल्दी लो को जल्दी लेके हटो। हो गया हो तो फोटो वाले जल्दी नीचे लो भैया। हो गया भाई डाउन लाइट डाउन करो। फेस पे लाइट ही नहीं है। अरे यार क्या नहीं है भाई हमारे जल रहे हैं तो हमारी फेस पे लाइट नहीं है। फिर सामने देखिए अभिषेक वही है बना रहे हैं आज से रिलीज हुई थैंक यू अभिषेक भाई आप मैं ये भी छोटा छोटा ग्रुप कर दो पानी क्या भाई कैमरे मल्टीपुट करेंगे भाई राजीव भाई छोटा ग्रुप करते हैं छोटा ग्रुप एक एक करके आओ एक वन एक एक आर्टिस्ट को ले लो आर्टिस्ट नीचे करो। अरे बेटा ना हो जाएगा तो बोलना हाँ हो गया हाँ नेक्स्ट छोटा ग्रुप चेंज। हाँ राजीव भाई हाँ अरे जो पैसा लगा उसका प्रोड्यूसर सर सामने देखिए अबे अफजल धक्का क्यों मार रहा है रे? मैं नहीं मार रहा। धक्का आ रहा है तेरे मैं कहाँ से मार रहा हूँ देख पीछे से ये दुर्गे भाई दे रहे बेटा लुक दिस कैमरा प्लीज सर हाँ हो गया फोटो हो गया ना जाओ घर पे। थैंक यू नेक्स्ट। हीरो हीरोइन का करो हीरो हीरोइन सर एक स्टेप आगे सामने सामने लेफ्ट टू राइट नेक्स्ट नेक्स्ट थैंक्स थैंक यू सर को हटाइए सबसे वही सर जी थैंक्स। प्लीज सिंगल मैडम करा रुक हाँ यस सर प्लीज वेट वन मोर थैंक यू। अरे यार नरेश मेरा पैर पे लोड आ रहा है। कितना आगे लोग। थैंक यू। मैंने सेंटर में यस या फर्स्ट फोटो प्लीज या लुक क्या कैमरा वन मोर हाईलाइट है क्या कर रहा है ए भाई ये क्या कर रहा है भाई? सिंगल भाई हम लोग घर जाएंगे। थोड़ा पीछे पीछे अरे पीछे जाओ मैडम। लाइट लगाओ यार। जाओ 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 जाओ। अरे तुम्हारा इतना जूम है फिर भी। अरे वेट रुको सोलो तो लेने दो। लाइट लगाओ बोल। अरे वेट 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 वेट। अरे विनोद पे नीचे यार तुम हमेशा परेशान ही रहते यार। डन थैंक्स। यस यस सर मैं यहाँ पे फास्ट राजू सर स्माइल। सर रुकिए प्लीज
थैंक्स, थैंक यू। ऐसा टाइम रोहित आवाज ये रोहित हां भाई सर बेटा थोड़ा सा चेंज पोज यार चलो कैमरा थैंक यू। बैग वैग सब इधर ही रख देते, कैसे कोई आदमी खड़ा होएगा। थोड़ा पीछे हो ना, इतना क्यों वो कर रहा है। यस सर यहाँ देखिए सब लोग चल पहले यहाँ पे फर्स्ट छोड़ो सर यहाँ देखो दिल से काम कर रहा भाई डबल काम कर रहा नहीं बनाते चलो। हाँ बोला तो फिर वो नहीं बोल करेगा, कर पाएगा। अरे तो बोलता तो तू एकदम चलिए समझ रहेगा दूसरे का। मैं फिर उधर ही आ जाता था ना, मैं इधर क्यों रुकता था। थैंक्स। तू एक बार बोला भी नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं उधर जा रहा हूँ। एक बार बोल तो देखा। 5 बजे तू बता रहा है, अभी फ़ोन करूँगा तो बताएगा। हाँ तो तू उधर जाता तो बोलता तो मैं नहीं जा रहा उधर पे, तू चले जा। तू ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, अपने से क्या कर, मेरे को मत फ़ोन किया करना, कुछ बोला कर। वो सबका एक मिनट। डन ऑल डन। गणपति विसर्जन के बाद हम आपको मिल रहे हैं, आई थिंक इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। एंड सर आपने इतनी बढ़िया फिल्म दी है और क्या ट्रेलर है, बिलीव मी वी ऑल हैव गूज़बम्प्स। और सर के बारे में 18 years of experience of filmmaking, Rajiv ji most prestigious award is Best Director Dada Sai Phalke Award from the Governor of Maharashtra, and Rakesh Roshan for the immense appreciation. And now he steps into another powerful real life story. और जिस डिटेलिंग के साथ सर आपने इनसे आज काम करवाया है, मतलब चाहे वो रोमांटिक गाने हो, चाहे वो एक सीरियस द लेडी इन रेड, सुपर स्टनिंग गॉर्जियस। आई एम श्योर इनको पहचानना मुश्किल हो पा रहा होगा कि आप वही भारतीय हैं जिनको हमने अभी ट्रेलर में और गानों में देखा। एज अ पैशनेट मॉडल एंड अ थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम अयोध्या, नोन फॉर हर ऑफ कोर्स बोल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम एजुकेशन टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ स्कूल टीचर। वाओ, बच्चे बहुत लकी होंगे आई एम श्योर। और बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली अब ऐसी विजेता को बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगे और वो खुद इंस्पायर होंगे। सो आई थिंक यू एब्सोल्युटली सेट द राइट एग्जांपल, बट ऑफ कोर्स ड्रिवन बाय ladies and gentlemen, gives me immense pleasure now to call upon stage ज्ञान प्रकाश जी। जोरदार तालियां हो जाए, ऐसे दिग्गज कलाकार हमारे साथ होंगे तो आई थिंक फिल्म जो है इट्स लाइक द पिलर्स of the film. Gyan Prakash ji, alumni of National School of Drama, New Delhi 1994 batch. सर मेरे ख्याल से तब तो शायद बहुत एक्टर्स पैदा भी नहीं हुए होंगे जब सर आप एक्टिंग करके निकले हैं। And done more than 40 feature films, जैसे कि ज़ख्म, गदर, पिंजर, Once Upon a Time in Mumbai, and बहुत सारी मार्केट, बहुत सारी तमाम फिल्में की हैं। सर इतनी लंबी लिस्ट है कि मुझे लगता है उसके लिए मुझे 2 घंटे का सेशन चाहिए रहेगा, तो मैं क्षमा चाहूँगा। On that note, we have, ladies and gentlemen, again very promising actors जिन्होंने बहुत ही कमाल किया है। खुदान कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने रुपैया, स्कैम सीजन 2, one of my favorite shows, फराज, धड़क, मरजावा, लाल कप्तान, इत्तेफाक, इतनी सारी फिल्मों में काम किया है। और विजेता के साथ मुझे लगता है कि अब बड़े पर्दे पे और लोगों के दिलों के भी विजेता बन जाएंगे। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। एंड 2007 में इनको स्कॉलरशिप मिली थी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर न्यू दिल्ली इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग फॉर 2 years। एंड आई एम श्योर वो भी आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे जिन्होंने ये डिसीजन दिया होगा। जोरदार तालियां हो जाए इन सब विजेताओं के लिए। इसके साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा नीरव पटेल जी को। जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, नीरव पटेल के लिए, नीरव पटेल जी के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए, बिकॉज ये सब कलाकार जो हैं
ये बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे हमारे लिए मेहनत करते हैं और ऐसी फिल्म इन्होंने बनाई है। इसी के साथ मैं चाहूंगा जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनको मैं मंच पे धीरे धीरे आमंत्रित करूं। सबसे पहले हमारे बहुत ही अजीज मित्र, कितनी बड़ी फिल्म हो, कैसी भी फिल्म हो, अगर वो फिल्म जो है पर्दे पे लगने से पहले पोस्टर्स में ना लगे तो फिल्म इनकम्प्लीट हो जाती है। विजेता दिलाने के लिए यहाँ पर आए हुए, और ये फिल्म है ना, जब मैंने फाइनल की थी, जब संदीप जी के साथ बैठे, जब राजेश जी ने अपनी कहानी सुनाई थी, तो हमें भी कुछ ऐसा लगा कि हमारी कहानी है। हम जो बचपन से करते हैं स्ट्रगल, और स्ट्रगल करके जैसे हम आगे बढ़े वैसे ही ये कहानी है। और उम्मीद है आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हर एक की लाइफ की एक जर्नी, आपको अपनी जर्नी खुद की नजर आएगी इस फिल्म में। और जो खास करके संदीप जी ने इतने अच्छे तरीके से इसको लिखा है, तो पर्दे पे आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म क्या है। थैंक यू वेरी मच। कि उन्होंने मुझे दुबई से कुछ 4-5 दिन पहले फोन किया, क्या बात है। और हमारी दोस्ती 4-5 दिन में 4-5 साल से भी बड़ी गहरी हो गई है। वाह। और सर के साथ अच्छा भी लगा, उनकी फिल्म भी भगवान करे अच्छी। और मैं 2 लाख मूवी, 1 लाख इवेंट और 1 लाख अवार्ड्स का काम करता हूँ। और जितनी भी फिल्म से सुपरस्टार से लेके हर फिल्म का पहली सुपरस्टार के सब मैंने किया है। तो ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गया, अच्छी चले और लोगों को पसंद आए और अच्छा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन करे, इससे मेरी शुभकामनाएं। क्या बात है। आई थिंक आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीकडेज में आप सब समय निकाल के आए हैं। मैं अपनी और अपने परिवार की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रेस वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। मैं हर मीडिया के हर एक इंसान को धन्यवाद देना चाहूँगा और सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, विजेता, विजेयता, यस, डेफिनेटली ये मेरी ज़िंदगी की कहानी से जुड़ी हुई है। किंतु आज की तारीख में हमें पर्दे पे एक आम इंसान की कहानी के हिसाब से मैं चाहूँगा कि दर्शक देखें और समझें। ये बात भी जायज़ है, जैसा कि अभी जी ने बताया, ये मेरी स्टोरी 17 साल से 42 साल तक की जर्नी की है। हालांकि मैं 12 साल की उम्र में एज ए लेबर अपना ज़िंदगी स्टार्ट किया था। ये कहानी जब संदीप जी हमारे साथ थे, रुइया जी थे, राजीव रुइया, आज एक बात मैं ओपनली आपको बोलना चाहता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। आज की तारीख में मेरे को कई लोग पूछते हैं, राजेश जी आप तो अफोर्ड भी कर सकते थे बड़े स्टार कास्ट को, आपने बड़े स्टार कास्ट को क्यों नहीं लिया? ये बात कई लोग मेरे को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन मेरे इस फिल्म का उद्देश्य था और जो मतलब है, जो आप कहानी सुन रहे हैं, वो ये कि एक जो इस्टेब्लिश नहीं है, जो इस्टेब्लिश होना चाहता है, जिसकी एक ड्रीम है, जिसकी एक सोच है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और मेहनत करके पहुँच सकता है। तो यदि मैंने नए स्टार कास्ट को लेके फिल्म बनाई है, तो डेफिनेटली ये सारे स्टार कास्ट एक दिन एक अच्छी ऊंचाई में पहुंचेंगे। यही विजेता का मेन उद्देश्य है। तो मैं आज प्रेस वालों के सामने, मीडिया के सामने इस बात को एडमिट करता हूं और अपने सारे स्टार कास्ट सबकी शुभकामनाएं और उनको एक ऊंचे एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए चेष्टा करता हूं, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से 0 to हीरो तो नहीं बोलूंगा, ऊपर तक मैं आया हूं। यही मेरी लाइफ की स्टोरी है, यही विजेता की स्टोरी है। तो क्यों नहीं हमारे जितने भी स्टार कास्ट हैं, वो भी जिस लेवल में, कल वो यही लोग बोले कि यार ये तो कमाल के स्टार कास्ट है, यही तो विजेता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेट मी एडमिट वन मोर थिंग। हर कार्य को करने के लिए और उसको एक मुकाम में पहुंचाने के लिए क्या चीज की दरकार होती है? उसके लिए दरकार होती है टीम, TEAM। मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से थैंक यू बोलूंगा।
एंड भगवान ने, मैं फिल्म लाइन का आदमी नहीं हूँ। कल इन्होंने मेरे को बुलाया, बोले अपने साथ में खाना खाते हैं। हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया है। और आज बुलाया, आज बोले कि पूरे बॉम्बे को चमका दूंगा विजेता के साथ। ये इनका वादा है, मेरा वादा नहीं है, इनका वादा है। यस, ऑलरेडी ये बात है। इन्हीं बातों के साथ में मैं माइक, मैंने बहुत टाइम लिया आप लोगों का, इसलिए कि ताकि असलियत की मालूम पड़े। असलियत आपको जानना जरूरी है। यस, आई कैन अफोर्ड बिग एंड द बिगेस्ट आर्टिस्ट, यस आई कैन, सही बोल रहे बट आई वांट जो ये फिल्म में है वही कुछ आर्टिस्ट और सारे आर्टिस्ट। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एंड कितना मेहनत करनी पड़ी इस किरदार पे आपको? मेहनत तो जो भी थी वो राजीव सर की थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम इनके साथ मैंने 3-4 सॉन्ग्स किए थे। इन्होंने बोला कि एक किस तरह की बायोपिक है और तू कर रहा है। एंड वी मेट राजेश जी, एंड राजेश जी ने कहानी थोड़ी सी हमें सुना दी थी। तो राजीव जी ने इनका कन्विक्शन था कि इस तरह का तू लग पाएगा। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं लग पाऊँगा, कि वो प्रोस्थेटिक और वो सब चीज़ें वो फर्स्ट टाइम हुई है और मैंने कभी किया नहीं था एजेड कैरेक्टर अपनी उम्र से ज़्यादा। सो ये इनका कन्विक्शन था मुझ में कि यार तू कर लेगा। सो आई शुड जस्ट थैंक हिम। और इसलिए तो इनकी पूरी दीवार भरी पड़ी है अवार्ड से। हाँ जी, एक और आ जाएगा वो। एक नहीं, अब तो हजारों आएंगे सर, ये ऐसी कहानी है। सो आपको सर की जर्नी से क्या सीखने को मिला? व्हाट रियली इंस्पायर्ड यू? बिकॉज जब आपने किरदार निभाया होगा, बहुत बड़ा होगा, जाना होगा, समय स्पेंड किया होगा, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी के साथ बहुत समय स्पेंड किया था, तो व्हाट डिड यू लर्न एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? मैं सर से ज़्यादा हमारी मुलाकात हो नहीं पाई। एक ही बार मिले जब हम मीटिंग थी, लेकिन सर के मैंने वीडियोस वगैरह देखे यूट्यूब पे, किस तरह से सर थोड़ा सा इनका लहजा है। चूँकि कॉपी तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं इनकी लाइफ जो एक जी थी इन्होंने कि नेवर एवर गिव अप, कुछ भी हो जाए कभी गिव अप नहीं करना किसी भी चीज़ में। एक के बाद दूसरी मुश्किल आएगी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, बट आपको लगे रहना है। सो वो चीज़ मुझे एक्चुअली क्योंकि एक्टर की लाइफ भी उसी तरह की होती है। मुझे चूँकि 15 साल बॉम्बे में हो गया है, तो उस तरह की ज़िंदगी एक हमारी भी हो जाती है। तो आई कुड रिलेट टू एवरी पार्ट एंड अब 10 साल की उम्र में आ गए थे, 25 के तो लगते हैं। On that note, we want please welcome दीक्षा ठाकुर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और साथ में कुरुश देवो जी, जिनको ऑफ कोर्स मुन्ना भाई ने भी इसमें देखा। मैं चाहूंगा प्लीज मंच पे आ जाए। मूविंग है टू दी लीडिंग लेडी ऑफ द फिल्म विजेता भारती जी, मैं चाहूंगा इसके बारे में आप कुछ बताएं, इस किरदार के बारे में, एंड हाउ वर यू कास्टेड द जर्नी, द प्रोसेस। एक्चुअली राजीव सर ने जब मुझे कॉल किया था मेरा ऑडिशन देख करके कि एक फ़िल्म है और आपका फेस काफ़ी मैच हो रहा है उस फिल्म के लिए, तब मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली फ़िल्म किस तरह की है या मैं क्या करने जा रही हूँ। तो मैं जब सर के पास गई तो सर ने मुझे स्टोरी सुनाई। मैंने कहा सर मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि पूरी फिल्म में ना मतलब शी इज़ अ वन लाइनर, वो ज़्यादा बोल नहीं रही है, वो एक्सप्रेशन ज़्यादा है और एक लाइन में अपनी बात रखती है, और मैं बहुत बोलती हूँ। तो मैंने कहा कि कैसे मैच होगा राजीव, पर सर ने मुझसे बोला कि आई एम कॉन्फिडेंट कि आप कर लोगे। देन फिर सर ने मुझे राजेश सर की लाइफ के बारे में चीज़ें बताई, थोड़ी स्टोरी ब्रीफ की, और जब मैंने सर की लाइफ के बारे में सुना तो मुझे लगा मैं कर लूँगी, क्योंकि जिनकी स्टोरी एक्चुअली सर की स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि मैं जब मुंबई भी आई थी तो भी मुझे लग रहा था यार मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब मैं फिल्म कर रही थी मुझे लगा मैं कर लूँगी, मैंने किया है और मैं आगे भी करूँगी। तो ये रहा, राजीव सर ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, ऑफ कोर्स रवि, गोदान और ज्ञान सर एंड दीक्षा मैम ने मेरी इतनी हेल्प की कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए, वो मुझे काफ़ी समझाती थी, इसलिए इनका नाम दीक्षा, ऐसा ही दीक्षा देते हैं जी। और बाकी सारे एक्टर, क्योंकि सभी बहुत अच्छे एक्टर हैं, मेरी पहली फिल्म थी, ज्ञान सर इतने सीनियर एक्टर है, गोदान ही इज़ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, ऑफ कोर्स रवि। तो मेरे लिए पहले शुरू में मुझे ऐसा लगा यार मैं कैसे करूँगी, बट एवरीवन इज़ सो कोऑपरेटिव। सर इतने कोऑपरेटिव, एक्टर्स मेरे को एक्टर्स इतने कोऑपरेटिव थे कि मैंने मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। और आज मैं बहुत नर्वस हूँ, आई मीन
आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो यू नो मैं ऐसा, मेरे को ऐसा हिल रहा है इसमें। नहीं नहीं, वो आपने बताया तो अभी में लग नहीं रहा, आप नहीं बताते तो अच्छा रहता, पर जोरदार तालियां फॉर द जर्नी, द बेंचमार्क शी सेट। बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, आपके को एक्टर्स जितने भी हैं, रवि, भारती, गोदान, दीक्षा जी और नीरव, है ना, सब लोग बहुत अच्छे लोग थे। ऐसा करके लगा नहीं कि यार कि आप नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कैसा होगा क्या होगा। और सबसे हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो काम को सरल बना देते हैं ना, जो चीज़ें समझाते थे वो सारी चीज़ें, तो उससे हम सबको कहीं ना कहीं संज्ञान जी ऐसी सी बात है, आप आओगे मिलने के लिए। मैं गया दूसरे दिन, क्या मिला राजीव जी से, तो राजीव जी ने कहा मिले, अच्छे से मिले, उन्होंने मैं तुम्हारा फोटो भेजता हूँ, है ना, फोटो भी शायद दुबई गया, फिर सर ने कहा, तो सारी चीजें अच्छी होती रही। एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए एक एक्टर को, और क्या चाहिए, एब्सोल्युटली, है ना। तो वही अच्छी स्क्रिप्ट में हम लोगों ने भी थोड़ा सा अपनी ओर से ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। अब बाकी चीजें तो अब आप लोग देखेंगे जब फिल्म किसने कैसा किया है, क्या किया है, वो सब बात की बात है। बस यही कहूँगा और क्या। बिल्कुल सर, और मैं क्या बात है, बहुत खूबसूरत तालियां ज्ञान प्रकाश सर के लिए। और मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता है राजेश सर, अक्सर रिया साहब अगली कहानी आपको चुनती है, आप नहीं चुनते। क्या बात है, तो ये कहानी चलते हुए पास में आ गई, और मैं राम भैया को जानता हूँ, तो राम भैया ने यूं ही फ़ोन किया, बोले एक फिल्म है, करेगा? मैंने कहा ठीक है करूँगा। वैसे ही ऑडिशन देने के इस दौर में जो मिल जाए चुपचाप हाँ कर देना चाहिए, ज़्यादा बातचीत नहीं। और इसी चलते सिलसिले में फिल्म में आगे राजीव सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कैरेक्टर है। फिर एक इंसिडेंट हुआ था जो शूट के बाद का इंसिडेंट है, वो राजीव सर ने मुझे बताया था कि पहले मेरी जगह कोई और था, लेकिन मैं कैसे इस गाड़ी में चढ़ गया मुझे खुद नहीं पता। तो ये फिल्म हुई। और दूसरी बात ये थी कि मैं जिस किरदार को कर रहा था, जो राजेश जी के बड़े भाई हैं राजेंद्र जी, उनकी मैंने फोटोज़ देखी थी, सिर्फ 2 फोटोज़ थी। तो एज एन एक्टर आपको लगता है कि जब आप किसी व्यक्ति को जिससे बात नहीं कर सकते, आप उससे मिल नहीं सकते, तो एक कॉमन चीज़ होती है हर इंसान में, वो होते हैं भाव। भाव कभी नहीं बदलते। अमेरिका इंसान भी सेम रोता है, आप भी वैसे ही रोते हो। तो मैंने कहा अगर मैं सीन का भाव समझ गया तो सीन अपने आप उस चरित्र के साथ निकल जाएगा। तो वो एक चीज़ मैंने पकड़ी थी। बाकी जब वहाँ पहुँचा तो दीक्षा दी मिल गई, इनसे मैं पहले मिला ही था। ड्रामा स्कूल NSD के 20 साल सीनियर हैं ज्ञान दादा 94 के पास आउट है, मैं 2014 का पास आउट हूँ। तो थोड़ी सांस में सांस आई, अगर नहीं फंसूंगा तो 2 सीनियर्स हैं मुझे बचाने के लिए। तो वो गाड़ी आराम से निकल गई और मज़ा आया पूरे ग्रुप के साथ काम करने में। बड़े प्रोजेक्ट भी किए, मतलब मेरी पहली फिल्म जो बड़ी फिल्म थी वो धड़क थी। तो एक बहुत बड़ा सेटअप, जानवी, ईशान, शशांक केतान सर, तो वो सेटअप मुझे लगा था कि एकदम आप तो ना एकदम आउटसाइडर सा फील करते हो, थोड़ा सा लगता है कि यार आप इस बड़े सेटअप में कहीं छोटे से कहीं घूम रहे हो। यहाँ इस सेटअप में मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ सब बराबर है, यहाँ कहीं कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है। जो बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ ये बात में, बट इसीलिए इस फिल्म का नाम विजेता है, इसीलिए कि हर कोई विजेता साबित हो। हाँ, हर व्यक्ति साथ में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग पीछे छूट गए और बाकी सब आगे भाग रहे हैं। और वो शायद कमांड राजीव सर की थी कि उन्होंने ही वो होल्ड करके रखा था, और शायद वो कहीं आया होगा राजीव सर से कि कैसे हमको फिल्म बनानी है, कैसी कहानी है, कैसी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, और सारे एक्टर्स भी उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और जब माहौल अच्छा होता है तो काम बेहतर हो ही जाता है। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, इस फिल्म के जो DOP हैं यूजिन सर, मतलब इतना ईज, इतने अच्छे शॉट्स, इतना अच्छा विजन, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, और वो बहुत मस्ती खूब। तो 2 कॉम्बिनेशन बड़े कमाल के हैं। तो वो एकदम से दिमाग में आया कि वो कैमरे के सामने एक्टर को बहुत ईज दे देते हैं कि यार कर ले, परफॉर्म हो जाएगा, सब बढ़िया। तो थैंक यू सो मच। कुछ ज्यादा लंबा हो गया। नहीं, बिल्कुल। और इस फिल्म का मैं चाहता हूँ विजेता जो है, कैन वी हैव द माइक प्लीज, अनदर माइक, वी हैव अनदर माइक। So हितेन जी, मैं चाहता हूँ warm welcome, lovely to see you, and बहुत डेंजरस होता है जैसे ही आप आए, आपके हाथ में माइक दे दिया जाए, उसके बाद आदमी तो यही बोलेगा वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है।
I've seen the teasers, I've seen the promos. ज्ञान जी कैसे हैं आप? Everybody is done a fantastic job. And I'll tell you something. इनको इसकी स्टोरी और इसके बारे में इसकी जर्नी पूरी मुझे बताई गई थी क्योंकि राजीव जी क्लोज फ्रेंड ऑफ कोर्स एंड I've done many projects with him. So इन्होंने पहले बताया था सब बोलने की जरूरत नहीं. Phenomenal actor and of course Ravi, wonderful and everybody here. So all the best to you. And ऐसी फिल्में इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि क्या है कि जो एक स्टोरी है, रियल स्टोरी तो है ही, उसके बाद में एक्चुअल स्ट्रगल क्या था क्या नहीं था भाइयों के बीच, या व्हाट वाज द स्टोरी बेसिकली, हाउ दे टर्न आउट टू बी अ विनर विद देयर व्हाटएवर स्मॉल बिजनेस और व्हाटएवर. आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज मच, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा कुछ बोल जाऊँ. जहाँ ज़्यादा बोलूँगा इसे पीछे से हाथ कर दीजिएगा. तो आई विश देम ऑल द लक एंड कांग्रेचुलेशंस गाइस. And thank you for having me here. All the best. All the best. Thank you so much. दिखाना था तब मैंने जलसों अभी हमने एक फिल्म की है जो ऊपर वाले की जैसे बहुत चल रही क्या है बात है. में. तो उस टाइम पे कोई स्टार हमारा कोई भी फाइनल नहीं हुआ था. तब राजेश जी मिल चुके थे मुझे. तब मैंने हितेन से डिस्कस किया था इस कैरेक्टर के बारे में. लेकिन हो ये रहा था कि मैं 17 साल का कैसे बनूं. बस यहीं पर गाड़ी अटक गई थी. राइट. बन जा ये भी कर सकता हूँ सर अभी कैमियो हितेन जी का अगला पार्ट पड़ा है वैसे. प्लास्टिक सर्जरी के बाद चल सकता है तो क्या बात है, क्या बात है. तो ये था इनके साथ की. तो बहुत लंबी जर्नी है मेरी और आगे भी रहेगी. तो उम्मीद है पार्ट 2 तो जाने वाली है इनकी. तो पार्ट 2 में हितेन भाई रहेंगे साथ. क्या बात है. ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है फॉर ऑल मीडिया फ्रेटर्निटी. दिस इज द परफेक्ट एनेक्डोट व्हिच वी ऑल वांटेड. और बाकी आई थिंक वन ऑन वन जब होगा तो हितेन बहुत सारे सवाल आगे जाएंगे. आप आई एम श्योर यू रेडी फॉर इट. ये कैरेक्टर प्ले करने में और सच बताऊं तो पता ही नहीं चला कि ये काम कब और कैसे हो गया. और इसका क्रेडिट जाता है अपने डायरेक्टर साहब जी को राजीव सर को, क्योंकि उन्होंने इतना स्मूथली हम सबसे काम करा लिया, हमें पता ही नहीं चला. इतने हैवी सीन्स वो इतने आराम से उन्होंने निकलवाए हैं. मतलब अभी जब हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हमने किया है. क्या बात है. यही कमाल होता है. और ऐसे में हमारे साथ जो आई थिंक फिल्म की नींव है, बैकबोन है, वो है फिल्म के राइटर. जोरदार तालियां संदीप नाथ जी के लिए. तो संदीप जी मैं चाहूंगा कि प्लीज पहले तो सबसे पहली बात जो बुनियाद पहली ईंट जो है वो आपने रखी है और करूंगा. और पिछले साल सितंबर की बात है, राजीव जी के यहाँ ऑफिस में मुझे बुलाया गया तो बताया कि कोई आने वाले सज्जन. तो And I think it's time for the media Q&A, and I think we are now open for that. सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच आप लोग आए. आप लोगों को ट्रेलर पसंद आया एंड हाँ मतलब एक बार थोड़ा सा बातचीत कम हो जाए मज़ा आएगा ना. हमारा वैसे आज बेस गया हुआ है ना सबका. हाँ जी चलेगा. नीरव एक कैसे लेते हैं कोई दिक्कत. टेक 2 करके शूटिंग हम आगे करेंगे. मेरे को सर्दी हो रही है थोड़ी सी. करा नहीं हो जाएगा. सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फिल्म का ट्रेलर आ चुका है. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो किरदार है उसके बारे में कुछ. थैंक यू सर, आप सब लोग आए और ट्रेलर आप लोगों को पसंद आया उसके लिए थैंक यू वेरी मच. एंड किरदार निभाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि जिस तरह से हमारे डायरेक्टर थे सेट पे उन्होंने हमें गाइड किया. कैरेक्टर मुझे पहले से पता था कि हमें क्या करना है सेट पे जाके. सो ऐसी अलग से प्रेपरेशंस कुछ नहीं थी. बस हाँ प्रोस्थेटिक जो करना होता था मुझे मेकअप, उसके लिए थोड़ा 3-4 घंटे बैठना पड़ता था. दैन उसके लिए थोड़ा पेनफुल होता था वो, क्योंकि उसमें शूट करना निकालना सब चीज़ें. बाकी उसके अलावा सारी वंडरफुल चीज़ें थी. सारे को एक्टर्स, सारे आसपास के लोग, सब मेहनती लोग थे. तो कुछ ऐसा लगा नहीं सर कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा. मज़ा आया, बस फ्लो के साथ चल रहे थे सब लोग. राजेश सर से मैं एक ही बार मिला था जब हम फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी. उसके बाद ये सेट पे आए थे मिलने के लिए एक बार. तो आई थिंक वो बस मैं उनसे मिला फर्स्ट टाइम तो बस उन्हें देखा और ये लगा कि हाँ
मतलब सी कॉपी तो आप किसी को कर नहीं सकते एज एन एक्टर, यू कैन कॉपी समबडी कि मैं इस तरह से चलूँगा, बैठूँगा, उठूँगा, वो नहीं था। लेकिन उनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी सिमिलर टू माई जर्नी कि काफ़ी चीज़ें वैसी थी कि उन्होंने भी स्ट्रगल देखा और फिर एक वो विजेता हासिल बने अपनी लाइफ में, बहुत अचीवमेंट उन्होंने की। सो एक कॉमन चीज़ हर इंसान की लाइफ में होती है कि गिरना, पड़ना, उठना, फिर से उठना, फिर से उठना। तो वो चीज़ आई थिंक वो इंस्पायर कर गई मुझे। मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया। जर्नी थोड़ी सी अलग थी क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है और पहली फिल्म के अंदर सीधा बायोपिक, वो भी मैं जिस तरह की इंसान हूँ उससे काफ़ी हद तक अलग। तो मेरे लिए थोड़ा सा शुरू में मुश्किल था जब मैं पहुँची थी और मेरा पहला सीन था, तो मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन फिर मैं रवि से मिली और मेरे बाकी सारे को एक्टर, तो दे आर वेरी गुड एंड वेरी ग्राउंडेड। तो ये बहुत अच्छे, जितने अच्छे एक्टर ये लोग हैं उतने ही अच्छे इंसान ये लोग हैं। तो इन्होंने मुझे इतना, मतलब ये लोग मुझे हमेशा बताते थे कि ओके कोई बात नहीं है, डोंट वरी, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे इतना मज़ा आया कैरेक्टर करने में। राजीव सर के साथ मैंने 3-4 सॉन्ग्स किए थे, म्यूज़िक वीडियोस किए थे और एक फिल्म भी की थी जिसमें कैमियो किया था। तो राजीव सर बहुत ही प्यारे डायरेक्टर है। पता है वो ना ज़्यादा आपको छेड़ते नहीं है, जब आप ऑन कैमरा होते हैं ज़्यादा छेड़ते नहीं हो आपको कि ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। वो आपको पूछ लेते हैं पहले शॉट से पहले कि क्या करना है, और वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो जान लेते हैं एंड ही एक्चुअली टेल्स यू विदाउट टेलिंग। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ, वो उनका एक्सपीरियंस है, वो 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके लिए वर्क करता है एज एन एक्टर। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ कि बड़े बहुत सहज तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से वो काम करते हैं। सो ये सर उनके बारे में। और राजीव सर, आई मीन पहले क्योंकि सर को पता था मेरी पहली फिल्म है और मैं बहुत बोलती, मतलब मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, तो सर ने मुझे बोला था कि अच्छा उसमें एक्चुअली तुम्हारा कैरेक्टर, तुमको शांत रहना है, तुमको डांट पड़ेगी अगर तुम अच्छे से नहीं करोगी। तो मैं पहले थोड़ा था, मैंने कहा अच्छा डांटेंगे क्या सेट पे, वैसे तो राजीव सर से है नहीं। बट जब मैं पहुँची हूँ, इतना कंफर्टेबल माहौल, इतना सब कुछ सब ऐसे हो गया किसी, मतलब मेरे लिए भी वो ऐसा था कि अब मैं देखती हूँ स्क्रीन पे तो मुझे लगता है इतने हैवी सीन्स हमने इतनी आसानी से कर लिए। तो ऑफ कोर्स राजीव सर ही इज़ अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई एम वेरी लकी कि मुझे अपनी पहली फिल्म में राजीव सर मिले एज अ डायरेक्टर। राजेश सर की लाइफ से जो हमें लाइफ लेसन मिला, मुझे तो काफ़ी लेसन्स मिले क्योंकि मैंने वो किरदार जिया जिस तरह से। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसी इनकी ज़िंदगी रही है वैसी ज़िंदगी जीना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत बार गिरोगे, बहुत बार आपको हर तरह के दुख मिलेंगे। इनकी लाइफ में तो ऐसा है कि दुख चल रहे हैं 2-3 एक साथ और साथ में 2-4 और मिल गए और स्ट्रगल पे स्ट्रगल है। मतलब फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, फिर भी इन्होंने लड़ते रहे पूरी शिद्दत के साथ। तो आई थिंक वो चीज़ काफ़ी वर्क करती है हर किसी इंसान के लिए। वो नेचर का रूल है कि अगर आपको लगे रहो तो आप पहुंच जाओगे जहाँ तक पहुंचना है। तो आई थिंक वो चीज़ मुझे सीखने को मिली कि आप जस्ट डटे रहो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऑफ कोर्स मैं जैसा मैंने पहले बताया, मैं बहुत छोटी, हाँ मैं अयोध्या से हूँ, वो बहुत ही छोटा सा शहर है। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मुंबई आऊँगी, तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि आपको पता है कि यू आर टैलेंटेड, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स कि ठीक है होगा कि नहीं होगा, वो आफ्टर पासिंग टाइम थोड़ा थोड़ा मन में आने लगता है। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मैंने राजीव सर के बारे में पढ़ा और उसके बाद जब मैं राजेश सर से मिली, तो जितना मैंने राजेश सर के बारे में जाना, मुझे समझ में आया कि नहीं, सब कुछ अगर आपको भरोसा है, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। नेवर गिव अप। तो जो एक चीज़ जो मैंने सीखी वो थी नेवर गिव अप। लगे रहो, डटे रहो, सब होगा। लेट होगा, हो सकता है हो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आए, फिर आप ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे गिरो, बट एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छा होगा इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। इसके बारे में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। लाइक इसकी पहली फिल्म थी, भारती की है, और हम गाना शूट कर रहे थे, जो आपने देखा नर्मदा नदी के हम दौड़ रहे हैं ना,
वहाँ पे, तो वहाँ पे दौड़ रहे हैं, शॉट चल रहा है और अचानक मुझे पानी में नीचे दिखा कि लाल हो रखा है। बोला अरे क्या हुआ? बोलते अरे लग गई पैर में। मैंने सर इसका पैर देखा, आई एम जस्ट सेइंग इट ऑन कैमरा कि मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ टेलीविज़न पे, बाकी भी काम। लड़कियों की थोड़ी बहुत चोट लगती है ना, वो गिव अप कर देते हैं कि भैया अब नहीं शूट हो पाएगा। इस लड़की का पैर नीचे से इतना कट गया था, पूरा खून खून हो गया था हर जगह। ये लड़की बोलती है सर ओके सर रेडी हूँ मैं, चलो दौड़ने के लिए। मतलब तू पागल हो गई है क्या? तो उसके बाद मैं इसको लिटरली, हमारी ज़्यादा बातचीत होती नहीं, हम लड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों पे, मजाक मस्ती में। लेकिन मैंने इसे लिटरली उठाया, मैंने बोला चल भैया पहले इसकी पट्टी वट्टी कुछ करते हैं, क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा निकल रहा था। एंड शी वाज लाइक कि सर ओके, मतलब इतने हम कैमरा से कुछ 100 मीटर थे। सो आई शुड जस्ट से कि भैया लड़कियों को ना वो जो वो अंदर रेजिलेंस होता है कुछ करने का, कि नहीं यार शॉर्ट चल रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं इसके लिए लिटरली उसके लिए क्लैप करता हूँ। थैंक यू सुपर, थैंक यू सर। दिखे नहीं इसके लिए। हाँ सर मेरे होर्डिंग्स दिख जाते हैं ना, मेरे दिखने की जरूरत नहीं है। ये देखा इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला मेरी होर्डिंग्स दिख जाती है, मैं दिखूँ ना दिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सब सेलिब्रिटी और सुपरस्टार दिख जाते हैं, आप भी दिख अरे जाएंगे। बिल्कुल, हम रहते हैं योगी जी के साथ हमेशा, उनके हर होर्डिंग में। अभी देखना ये मेरा, ये हम लोग दोनों का फोटो लगाएंगे खास। यस, अरे बहुत आवाज़ हो रहा है पीछे, सब लोगों को फ्री में खाना दे दिया ना तुम लोगों ने। अरे चाय समोसा बाद में, मेरी बात सुन लो। विजेता फिल्म का ट्रेलर लॉन्च था आज, और सॉन्ग्स भी आपने देखे। विजेता फिल्म के पूरे ट्रेलर्स और सॉन्ग्स सब कुछ पूरा फुटेज मैंने देखा है, मतलब पूरी फिल्म नहीं देखी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मैंने देखे हैं, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं राजीव जी जो डायरेक्टर हैं, और ऑफ कोर्स जो सारे आर्टिस्ट हैं जान पहचान वाले और हमारे दोस्त ही हैं। तो आई विश देम ऑल द लक एंड ऑल द बेस्ट। ये सुपर सक्सेस होगी, ये तो गारंटीड है, बट लेकिन आप लोग देखेंगे और आप लोग इसको बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जिसके बारे में आप घर जाके 2 बार बात ज़रूर करेंगे कि ज़ीरो से हीरो जो बने, जो कैसे बने, क्या हुआ, दैट स्ट्रगल विच इज़ वेरी रियल एंड इट्स अ रियल स्टोरी। राजेश जी यहाँ हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस फिल्म को पूरा प्यार दीजिएगा और इसे उस जगह पे पहुंचा दीजिए जहां इसे होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ बोलिए, आप सेम बोल सकते हैं। सर रियल से हीरो, जीरो से हीरो की जो स्टोरी सर की रियल लाइफ की, सेम स्टोरी मेरी भी जीरो से हीरो की है। और राजेश भाई बहुत अच्छे इंसान है, और ये पिक्चर भी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन पिक्चर है, और ये 100% अच्छा धंधा करेगी, और हम लोग हो सके उतना दिल से उसमें मदद करेंगे। हाँ देखो, योगेश भाई ने डायरेक्ट बात की है, 100% अच्छा धंधा करेगी, तो आप लोग समझ गए ना। योगेश भाई और राजेश भाई आप कुछ बोलिए, आपकी फिल्म है, बोलिए। यही वो आदमी है जिसने मुझे नहीं लिया है। भाई बात ये हर चीज़ किस्मत की होती है। हाँ करेक्ट, आई बिलीव इन दैट। और ये फिल्म डेफिनेटली मेरी बायोपिक है, मेरे जीवन की है, लेकिन ये एक आम इंसान की ये स्टोरी है कि ये स्टोरी विजयी होने की है, विजेता है। आप सबको मालूम है हर इंसान को एक स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो इंसान छोटा से बड़ा होता है वो हर चीज़ की कीमत समझ सकता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, उतार चढ़ाव। ये फिल्म मेरे जीवन की बायोपिक के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन ये हर एक कॉमन इंसान की स्टोरी है। मैं कई लोगों से मिला हूँ, उन्होंने ट्रेलर देखा या इसके बारे में बात किया, तो काफ़ी लोग बोलते थे कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आज फिल्म के अंदर मारकाट नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर वो है जो दर्शक देखना चाहता है, जिसकी लोगों को अपनापन जिसमें है। ये आज के ज़माने की डिमांड है, ये फिल्म आज के ज़माने का जवाब है। जो देखेंगे, मुझे मालूम है, मैं समझ सकता हूँ कि कई बार हो सकता है उनके आंखों में आंसू भी आए, कई बार उनके जीवन में कई घटना घटी है उनको याद आए, लेकिन जीवन जीने का तरीका इस फिल्म से सीखने का एक अंदाज है।
लोग समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, अपने जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति छोटे से बड़ा हो सकता है, केवल मेहनत और लगन की दरकार है, डेडिकेशन की दरकार है। यही इस फिल्म का उद्देश्य है। मैं हर एक इस देश में, बाहर के देश में रहने वालों का यह गुजारिश करूँगा, हर एज के लोग, छोटे से लेके बड़े तक, इस फिल्म को देखें और उसके बाद में अपनी बात और अपनी विचार को सामने रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूं इस पिक्चर को देखने के लिए। नमस्कार। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं तो ज्ञान जी के बारे में ज्ञान जी के पास सब नहीं रहना चाहते, बात क्या है? इसलिए तो मैं बीच में आ गया, तो मैम नहीं बोल रही थी, मुझे पता है ज्ञान जी, मैं आ गया। थैंक यू। अरे यार क्या कर रहा है यार, छोड़ देना मुझे। ज्ञान जी एक सफल कलाकार हैं, उनके बगल में खड़े हैं, हम भी सफल। अरे सर आज सफल ही है, आपकी स्टोरी सफल है। मैं घर का मुखिया हूँ इस फिल्म में, फादर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुएं हैं। एक ऐसा इतना स्वीट सी फैमिली है ये। इस फैमिली में ये जो फादर है ख़ास तौर से अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो कभी उनसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करता। वो चाहता है कि इनके बच्चे जो भी वो चीज़ सोच रहे हैं या कर रहे हैं बिज़नेस को, उसको आगे बढ़ाने में वो उन्हें सपोर्ट करता है। एक खूबसूरत फैमिली है, प्यारी फैमिली है। बस यही इसके किरदार हैं इस फिल्म के। और बाकी मैं क्या कहूँ, ट्रेलर आप सब लोगों ने देखा है, उम्मीद करते हैं ट्रेलर हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बस आप लोगों से ही यही गुजारिश है कि इस फिल्म को आप कैसे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि इस फिल्म को और हम सबको, हमारी मेहनत को उसका फ़ायदा मिले। थैंक यू। ये हमारे घर के मुखिया हैं, तो मैं होम मिनिस्टर हूँ। मुखिया ही मलकाइन। तो ये बहुत प्यारी सी फैमिली है, 2 बेटे 2 बहुएं, बच्चे उनके, और आपस में सबकी बॉन्डिंग बहुत प्यारी है। मतलब अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, विजय लक्ष्मी जी की, तो ये कैरेक्टर ऐसा है जो बात कम, मतलब डिस्कस कम करता है और डिसीजन ज़्यादा लेता है। इतना पावरफुल कैरेक्टर है जो लीड करता है, जो हर सिचुएशन से गिव अप नहीं करता है, उसको फेस करता है। तो ये कैरेक्टर करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई थी और बहुत मज़ा भी आया था। सब एक्टर्स थे, सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, सब ने एक दूसरे के कैरेक्टर पे डिस्कशन किया। हम जब सीन भी करते थे तो सब बैठ के पहले उस पर डिस्कशन करते थे कि कैसे कैसे क्या निकलेगा। उसका कंक्लूजन ये निकलता था कि वो सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के बाहर आया। तो हम सब ने अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों का काम शुरू होता है। अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए और हमारी ये विजेता फिल्म को विजयी बनाइए। थैंक यू। मैं मुखिया और मलकाइन का बड़ा सुपुत्र हूँ। फिल्म तो हमने बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। अब जब फिल्म आएगी तब आप लोग देख ही लेंगे कि फिल्म कैसी है, क्योंकि वो अब एक हिस्सा ख़त्म हो चुका है, अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है देखने का। तो मैं जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोगों ने ट्रेलर देखा है, जिन लोगों को अच्छा लगा है, तो आप लोग भी जाइए, फिल्म को देखिए, ट्रेलर को शेयर कीजिए, इस फिल्म के बारे में बात कीजिए, अपने आसपास जितने लोग हों उनके बारे में, इस फिल्म के बारे में उनको बताइए। क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चाहता है, उसको पाना चाहता है। कभी कभी कुछ मजबूरियाँ होती हैं और आप उस मजबूरी के कारण उस ख्वाब को, उस सपने को छोड़ देते हैं। तो वो जो छोड़ देने वाला जो थॉट है, जो आपके अंदर आ जाता है कभी, ये फिल्म उस थॉट को ख़त्म करने की कोशिश करेगी और आपको बोलेगी कि आपको मेहनत करनी है, आपको वो अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, आपको मेहनत करनी है। तो ये हमारी फिल्म का बेस है। तो शायद आपसे जुड़ेगी फिल्म। तो जितने लोग भी अभी देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल के स्क्रीन पे, आपसे रिक्वेस्ट है, हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बहुत प्यारी फिल्म बनी है। आप लोग जाइए सिनेमा हॉल्स में, पास में हो तो पास में जाइए, बहुत दूर हो
तो बस लेके जाइए, कार से जाइए, बाइक से जाइए, लेकिन जाइए और देख के आइए और हमको बताइए, टैग भी कीजिएगा कि कैसी लगी, मैसेज कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत दिल से फिल्म बनाई है, तो दिल से देखिएगा, दिल से अप्रिशिएट करिएगा। नहीं भी पसंद आएगी तो बता दीजिएगा कि नहीं पसंद आई, लेकिन देखिएगा ज़रूर एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम नीरव पटेल है। मैं ये फिल्म में तपन दास का कॉमेडी कैरेक्टर कर रहा हूँ। मुझे ये फिल्म में बहुत मज़ा आया काम करके। ज़ीरो टू हीरो तक का ये सफ़र, मेरे को ये फिल्म से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। और हमारे एक्टर क्या बताएं, मैं हर बात पे इनको कुछ ना कुछ पूछता रहता था कि सर ये कैसे करूँ, इसमें क्या करना है। और हमारे डायरेक्टर राजीव सर, उनके साथ तो मैं 5 फिल्में ऑलरेडी कर चुका हूँ, दूसरी फिल्में भी आगे उनके साथ, मेरे फेवरेट डायरेक्टर के उनके साथ बहुत सारी फिल्में मुझे करनी है। और नमस्कार, धन्यवाद। ये फिल्म आप देखने जाइए और आई होप कि आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आए। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, ये फिल्म जब मेरे पास आई थी तो सबसे पहले जब राजेश जी ने अपनी बायोपिक, अपनी कहानी मुझे सुनाई थी, तो मुझे लिखा कि इसको जो है पेपर पे उतारने के लिए एक बहुत अच्छे, बहुत सोच समझ वाले राइटर की ज़रूरत है। तब मैं संदीप जी को ऑन बोर्ड लाया था और संदीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पेपर पे उतारी, इस कहानी को। और ये बायोपिक नहीं है एक्चुअली, ये हर बंदे की रियल लाइफ कहानी है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको अपनी कहानी लगेगी, आप भी सोचेंगे कि मैं जैसा ये कैरेक्टर ज़ीरो से हीरो बना तो मैं भी वैसे ही बनूं, और वैसे ही आपको ये इंस्पायर करेगी ये मूवी। चूँकि ये कहानी 1972 से 1998 के इरा की थी, तो इसमें 2-3 पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। समाज बदला है, समय बदला है, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आ गई है। जब ये फिल्म की कहानी शुरू होती है तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे। आज मोबाइल फ़ोन की वजह से ज़िंदगी बदल चुकी है, रिश्तों की गर्माहट, रिश्तों की बुनावट सब बदल चुकी है। तो उन सब चीज़ों को हमें लेके आना था इस तरीके से, और कई शहरों की लोकेशन थी इसमें, मुंबई था, कलकत्ता था, तो ये सब संजोना था। और बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो थे, और उसके बीच में एक संघर्ष की यात्रा थी। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन थैंक्स टू माय डायरेक्टर राजीव, जो मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से उसको स्क्रीन पर ट्रांसलेट किया है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो मन में सोचा था उससे बहुत अच्छा स्क्रीन पर ट्रांसलेट हुआ, जिसके लिए सारे एक्टर्स ने, सारे टेक्नीशियंस ने बहुत दिल से काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव ने सबको जोड़ के रखा इस फिल्म में, और सब ने अपने अपने हिस्से का योगदान अब पूरी तरह से फिल्म को दिया है। मैंने एक लेखक के रूप में, एक गीतकार के रूप में, एक गायक के रूप में जो भी था मेरे द्वारा संभव, वो मैंने किया है। एक छोटी सी मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैंने इस फिल्म में एक सीन भी किया है, और उसका कारण कुछ और था। उसका कारण ये था कि मैं इस फिल्म में कास्ट नहीं हुआ था और मैं एक्टिंग करने वाला नहीं था। बट जब हम लोग भोपाल में शूटिंग कर रहे थे सवेरे सवेरे, वहाँ पर जो जिस रोल को उस एक्टर को करना था, उस एक्टर को पुलिस पकड़ के ले गई। उसका किसी से कुछ प्रॉब्लम थी, अब उसको कॉस्ट्यूम सहित पुलिस पकड़ के ले गई, और उस समय पर कोई एक्टर मिलना मुश्किल था। तो राजीव ने मेरी ओर देखा, बोला सर आप राइटर हो, आपको सब कुछ पता है। और इन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरे नाम का कुर्ता उर्ता मंगवा के 15 मिनट में मुझे तैयार कर दिया। और उसके बाद जो सीन है वो प्रोमो में भी है, ट्रेलर में भी है और फिल्म में भी है। तो ये यही कर सकते हैं जादूगर आदमी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है, और मैं पर्सनली इस तरह के सिनेमा की बहुत सपोर्ट करता हूँ। ऐसा सिनेमा बनना चाहिए, बार बार बनना चाहिए। और लोगों को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, दर्शकों को, कि प्लीज़ जाइए और इस तरीके का सिनेमा देखिए। बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इंस्पायर होंगे जीवन में, कैसे जद्दोजहद करके एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आपका जज्बा बढ़ेगा इस तरह की फिल्में देखने से। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म। डायरेक्टर राजीव रुइया सर के साथ मैंने 5 फिल्म की है, और बहुत वर्सटाइल डायरेक्टर है। अलग अलग जोनर पे फिल्म बनाई है, हॉरर, एक्शन, फैमिली ड्रामा, देन माइथोलॉजिकल। माय फ्रेंड गणेशा के साथ मैंने शुरुआत की थी, उनके साथ आज भी बच्चे मुझे याद करते हैं। विजेता फिल्म एक ऐसी फिल्म है, आज दर्शकों को बायोपिक फिल्म्स बहुत पसंद आती है, और जब एक असली लाइफ का टॉपिक है तो ऑडियंस उसके साथ को रिलेट करता है।
हर ऑडियंस स्ट्रगल करता है, हर एक व्यक्ति की स्ट्रगल होती है, हर एक व्यक्ति ज़ीरो से हीरो बनने की कोशिश करता है। और इंस्पिरेशन के लिए ये एक फिल्म है जिसमें डॉक्टर राजेश अग्रवाल करके जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है, उसकी खुद की बायोग्राफी है, जो बचपन से जवानी से लेकर जो उसकी शुरुआत हुई है। तो आजकल जो भी लोग बिजनेस में जाते हैं तो रिस्क लेके जाते हैं, तो कैसे ऐसे व्यक्ति जो एक आम आदमी है, एक आम आदमी का जॉब करते हैं, वहाँ से वो अपना एम्पायर कैसे क्रिएट करता है, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और आज हर व्यक्ति अपने आप को कामयाब बनना चाहता है, समाज में अपना नाम इज्जत रोशन करना चाहता है, और समाज में जो आदमी कामयाब होता है उसकी पूजा होती है, उसकी इज्जत होती है। तो ये फिल्म एक इंस्पायरेशन फिल्म है। तो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को, हर एक दर्शक को विजेता फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए। 19 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ विजेता आप थिएटर में जाकर देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए, और आपको ज़रूर इससे इंस्पायर होंगे। आप ज़रूर एक कामयाब इंसान बनने का जो जज्बा है, उसके लिए आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। और सॉरी, राजीव भाई के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा। राजीव भाई के साथ मेरी जो दोस्ती है बहुत पुरानी है, सालों साल पहले से मैं जानता हूँ राजीव भाई को, और मैंने 4-5 बार राजीव भाई के साथ काम किया है। राजीव भाई की खासियत ये है कि जितने टैलेंटेड वो डायरेक्टर हैं, उतने ही बेहतरीन वो इंसान भी हैं। बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और वेरिएशन है, वैरायटी है, वर्सेटाइल डायरेक्टर हैं। एक तरह की फिल्में नहीं बनाते हैं, चैलेंज लेते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बायोपिक को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो एरा, वो पीरियड क्रिएट करना, उसकी बारीकियाँ पकड़ना, उन कैरेक्टर्स को पकड़ना, उनकी कैरेक्टराइजेशन को पकड़ना, क्योंकि आपके सामने वो रियल कैरेक्टर सामने है जिनके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। और एक्टर्स से जिस तरीके से इस फिल्म में राजीव भाई ने काम लिया है, बहुत खूबसूरत। सो मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। हमारे देश में आज मेक इन इंडिया और स्टार्टअप का ज़माना है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर पूरा गवर्नमेंट और हर एक प्राइवेट सेक्टर उसको पुश कर रहा है। तो ये एक व्यक्ति की मेक इन इंडिया की कहानी है, कैसे एक आम जॉब करते करते उसने अपना बिजनेस एम्पायर शुरू किया। तो ये जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल से आजकल जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, जो लोग मेक इन इंडिया से इंस्पायरिंग ले रहे हैं और अपना हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस बनाना चाहते हैं, तो ये सब के लिए, हर एक बिजनेस इंस्पायर्ड पर्सन के लिए ये फिल्म विजेता देखना बहुत ज़रूरी है, और फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो भी आदमी बिजनेस में जाता है वो रिस्क लेके जाता है, तो फैमिली के जो दूसरे परिवार के जो सभ्य है वो एम्पेटाइज और सिंपेटाइज कर पाएंगे उस पर्सन के साथ कि जो आदमी स्टार्टअप ले रहा है, उसकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, बहुत सारे फेलियर्स, उतार चढ़ाव आएंगे। तो उसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बैंक की लोन, कर्जा सब कुछ होता है, उसमें से कैसे कामयाबी होकर बाहर आना है। देखिए, जैसे एक होता है ना, एक चींटी दीवार पे चढ़ती है तो कितनी बार गिरती है और फिर ऊपर चढ़ती है। वहाँ से हम लोग, हमारे राजा लोग इंस्पायर होकर युद्ध में जीते हैं। वैसे ही ये बिजनेस एम्पायर में आप लोग जीत सकते हैं। अगर आप विजेता देखेंगे तो उसमें से आपको कुछ न कुछ घर पे लेके जाएंगे और अपने परिवार के साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारे हिंदुस्तान का मेक इन इंडिया का और ये स्टार्टअप का जो सपना है, इसके लिए ये फिल्म बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। प्लीज़ गो एंड वॉच विजेता, एंड प्लीज़ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आप सबको कहिए कि ये विजेता फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी बायोपिक बनाई है, एंड आई विश देम बॉक्स ऑफिस सक्सेस, जो 19 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। थैंक यू वेरी मच। All the best. Thank you. थैंक यू।